हाय गाइस, वेलकम इन टेक लेक्चर। मैं हूं माधुरी और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं बर्ड डेट प्रोसेस और इसका डेरिवेशन। वैसे तो मुझे पता चला अभी कुछ दिन पहले कि पेपर होगा फाइनल ईयर वालों का। तो मैं सोची थी कि अब एग्ज़ाम हो नहीं रहा तो आप लोग को मुझे पक्का था कि जब एग्ज़ाम नहीं रहा तो आप लोग वीडियो देखने वाले नहीं हो। तो फिर मैं सोची कि चलो इसको क्या बनाऊँ, अब जो लोग देखना चाहते हैं उसी पर बना देती हूँ वीडियो। तो अब पता चला है कि नहीं, एग्ज़ाम होगा तो टाइम कम है और मुझे सभी पॉइंट्स को कवर करना है, सभी टॉपिक को भी कवर करना है। तो जो जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मैं उन टॉपिक को ही कवर करूँगी ताकि जल्दी से सारी चीज़ें कवर हो जाएं और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सको। ये बर्डेड प्रोसेस जो है कुछ लोग हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी पे कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया था कि बर्ड डेट प्रोसेस जो है वो इसकी डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है, वो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है आखिर। तो वो लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं इस पे बनाऊं और मेरा वैसे भी जो मैं सीरीज़ लेके चल रही हूँ टॉपिक वाइज, उसमें ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी था और तब तक रिक्वेस्ट भी इस पे बहुत सारी आ गई। और तो मैंने सोचा चलो फिर इसी पे वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। तो मैंने कल पूरी दिन रिसर्च की कि मैं इनफैक्ट एकदम ईजी वे में आप लोग को बता सकूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। कल शाम तक तो एटलीस्ट ये कवर हो गया था। मैं सारी रिसर्च कर ली थी बट टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं इसे अपलोड करूं, तो मैं अभी शूट कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसी टॉपिक को मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इजी वे में समझाने की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, एग्ज़ाम तक ना भूले ऐसा समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। प्लस लाइक करना मत भूलना, आपकी लाइक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है मेरी हर वीडियो पर व्यूज़ बहुत सारे आते हैं बट लाइक बहुत कम आता है और कमेंट भी बहुत ही कम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी ये ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के आउटलाइंस देख लेते हैं कि आज मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं बताऊंगी आपको बर्ड डेट प्रोसेस। ओ, इंडेक्स मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि मैं पहले मार्कअप प्रोसेस बताऊंगी आपको, फिर बर्ड डेट प्रोसेस बताऊंगी, उसके बाद डेरिवेशन बताऊंगी। यहाँ पर मैं चेंज करना भूल गई थी क्योंकि मैंने सीरीज ही ऐसे बनाया था, बर्ड डेट प्रोसेस फिर मार्कअप प्रोसेस फिर डेरिवेशन। फिर मैंने सोचा कि मार्कअप प्रोसेस जब आपको समझ आए तो बर्ड डेट प्रोसेस समझाने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आज मैं पहले मार्कअप प्रोसेस बताऊंगी, फिर बर्ड डेट प्रोसेस बताऊंगी, फिर डेरिवेशन बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ 3 चीज़ें कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं मार्कअप प्रोसेस। द नेक्स्ट स्टेट डिपेंड ओनली द करंट स्टेट, यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो सिर्फ मेरा करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस स्टेट पे नहीं करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है मेमोरी लेसनेस। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो स्टोर नहीं हो रही हैं। जो भी बंदा नेक्स्ट जो काम कर रहा है वो सिर्फ अपने करंट जो चला है उसके, यानी कि अभी जस्ट उसके संग जो हुआ है उन्हीं चीज़ों को लेकर वो चलेगा। वो एकदम पीछे नहीं जाएगा, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है कि हाँ उसने सारी चीज़ें सेव करके रखी हुई है, नहीं। तो मार्को प्रोसेस में यही है कि जो भी आपका नेक्स्ट स्टेट होगा वो हमेशा करंट स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि मेमोरी लेसनेस होता है। और एक क्यू थ्योरी भी है जो कि इसी का एक एप्लीकेशन है, मार्को प्रोसेस का ही एप्लीकेशन है क्यू थ्योरी। तो क्यू थ्योरी पे बहुत बार पूछा गया है तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं बताने वाली हूँ। मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगी, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आप तक मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ समझ आ गया आपको मार्कअप प्रोसेस क्या है। इसका एक सेपरेट वो नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि सिर्फ आप मार्कअप प्रोसेस एक्सप्लेन करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बर्ड डेट प्रोसेस क्या है और इसकी डेरिवेशन, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मार्कअप प्रोसेस में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मार्कअप प्रोसेस समझ आएगा तो आप बर्ड डेट प्रोसेस भी इजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो मार्कअप प्रोसेस क्या है कि करंट नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ करंट स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, प्रीवियस स्टेट पर नहीं डिपेंड करेगा। यानी कि इस डायग्राम में से ये प्रीवियस स्टेट गायब हो जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड डेथ प्रोसेस।
बर्थ डेथ प्रोसेस क्या है? बर्थ मतलब क्या होता है? नॉर्मल आप समझो, कोई इंसान है, जब वो जन्म लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि आज उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, यानी कि आज उसका जन्म हुआ है। तो उसी तरह से जब हम कॉल करते हैं, कोई भी कॉल करते हैं, तो अभी हमारा कॉल कनेक्ट हो रहा है ना, मैं एक न्यू कस्टमर हूँ जो कि मैं कॉल कर रही हूँ, प्लस जब मेरी बात हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो वो कॉल कट हो जाएगा, तो मेरी वहाँ बात खत्म हो जा रही थी, यानी कि वहाँ पर डेथ। बर्थ डेथ का यही मतलब है यहाँ पे। नॉर्मल आप अपनी लाइफ से भी समझ रहे हो कि कुछ लोग हैं जो इनका जन्म लेते हैं और कुछ सालों बाद, यानी 70 साल 80 साल कितने साल भी जिए, जीने के बाद उनका एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो डेथ हो जाते हैं, यानी कि वो इस दुनिया से चले जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बर्थ यानी कि न्यू कस्टमर, डेथ यानी कि आपका कॉल कट हो, आपने बात कर लिया, आपको जितनी बात करनी थी कर ली, ठीक है, तो वो हो गया हमारा डेथ। तो बर्थ डेथ प्रोसेस सिंपल यही है, जो न्यू ऐड हो रहे हैं और जो बात करके चले जा रहे हैं। क्यों थ्योरी में ही आप देख लो, क्यों थ्योरी क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया, काम किया, बात किया, फिर वो चला गया। क्यों थ्योरी में आपको वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन आएगा, हो जाएगा, बट मैंने आई थिंक किसी वीडियो में क्यों थ्योरी का नाम भी दिया है, वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो आप मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी वीडियो में, बट नेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इसकी वीडियो, ठीक है, तो आप समझे। बट इतना ध्यान ना, क्यों थ्योरी में ये एक एप्लीकेशन, एक थ्योरी, क्यों थ्योरी में ये कहा गया है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिंपल बर्थ डेथ प्रोसेस आप समझ सकते हो, जो आया न्यू कस्टमर, बात किया, चला गया, फिर दूसरा कस्टमर आएगा, वो अपना काम करेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बर्थ डेथ प्रोसेस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब मार्कऑफ चैन रिप्रेजेंट अ बर्थ डेथ प्रोसेस, बर्थ डेथ प्रोसेस मार्कऑफ चैन ने रिप्रेजेंट किया था, और ये मार्कऑफ चैन ने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि व्हेन द स्टेट ट्रांजिशन ऑफ मार्कऑफ चैन कैन अकर ओनली टू द एडजेसेंट स्टेट, यानी कि ये आप देख रहे हो ये सर्कल, ये आपके जो है क्या है, वो है पॉपुलेशन, यानी कि कस्टमर है। यहाँ कोई न्यू कस्टमर आया, ये न्यू कस्टमर मान लो, इसने क्या किया, कॉल किया, बात किया, यानी कि इन्होंने कॉल अराइवल किया, इसी को लैम्डा से डिनोट किया गया। कॉल अराइवल मतलब न्यू कॉल अटेंड करना, तो उसको लैम्डा से डिनोट किया गया। फिर ये कस्टमर क्या करे, जब बात खत्म हो जाएगी तो कॉल कट कर देगा, यानी कॉल टर्मिनेशन, और उसको म्यू से डिनोट किया गया। यहाँ मैंने यू लिखा है क्योंकि म्यू मैं बना नहीं पा रही थी लैपटॉप पे, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही लिख दिया यू, यानी कि म्यू। तो जो हमारा मार्कअप चैन में था यही था, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था बर्थ डेथ प्रोसेस को, अपने मार्कअप चैन प्रोसेस के थ्रू इन्होंने बर्थ डेथ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, उन्होंने किया ही था, उन्होंने ऐसे किया था कि जो बीच में आई है ये हमारा पॉपुलेशन, यानी कि ये न्यू कस्टमर है, इसने जब कॉल किया तो उसको लैम्डा से डिनोट किया गया है, और जब उसने कॉल कट किया है तो उसको म्यू से डिनोट किया गया है। यही है आपका मार्कअप चैन प्रोसेस, जिन्होंने बर्थ डेथ प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब बर्थ डेथ प्रोसेस क्या है ये आपको समझ आ गया, मार्कअप चैन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था वो भी मैंने आपको बता दिया, और मार्कअप चैन क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, बर्थ मतलब बर्थ डेट मूव सिस्टम फ्रॉम स्टेट एन टू n+1, जो बंदा है वो मूव करेगा, उसकी स्टेट होगी n से n+1 तक, और जो डेथ होगा वो n से n-1 तक जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, ये आप देख सकते हो। आपको जो है सिंपल, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आप बर्थ डेथ प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो सिंपल आप बता सकते हो कि बर्थ और डेथ क्या है। बर्थ मतलब न्यू कस्टमर, न्यू कॉल अटेंड करना, डेथ यानी कि कॉल टर्मिनेट, यानी कि बात हो गई फिनिश। फिर उसके बाद मार्को चैन ने इसको रिप्रेजेंट किया था, कैसे रिप्रेजेंट किया था वो फिगर आप दिखा दो। फिर ये यहाँ पे उस वो फिगर दिखाने के बाद फिर आप यहाँ बर्थ डेथ क्या है, इसकी स्टेट क्या है, n से n+1 तक है, और डेथ रेट का क्या है, n से n-1 तक है, और ये एक छोटा सा डायग्राम। अगर 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिखोगे तो बहुत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी, यहाँ पे जो ये है, ये 1 2 3 डॉट 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 i+1 ये सब क्या है, तो ये सब आपके हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एट अ टाइम t, यानी कि वो पॉपुलेशन को शो कर रहा है, यानी कि कस्टमर को शो कर रहा है। लैम्डा क्या है, मैंने यहाँ आपको देखा है ना, ये λ0 λ1 λ2 ये सब क्या है आपके जो कॉल आ रहे हैं, यानी कि डिनोटेड द इंक्रीज
इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है यानी कि जो न्यू कस्टमर आ रहे हैं उनको डिनोट कर रहा है। म्यू क्या है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मीन्स कि आपकी कॉल कटती जा रही है, जो बंदा आया बात के चला गया, आया बात के चला गया, तो यानी कि म्यू किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन यानी कॉल टर्मिनेट। नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशंस देख लेते हैं। मैं बहुत इजी में कोशिश की हूँ आपको डेरिवेशन दिखा सकूँ, बता सकूँ, ताकि आपको इजीली समझ आए। मैंने क्वांटम बुक में भी देखा है डेरिवेशन बहुत ही कंफ्यूजन वाली है, तो इसलिए मैं इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ करूँगी, ठीक है। तो इसका स्टडी स्टेट इक्वेशन ऑफ अ बॉर्डेड प्रोसेस, ये ऐसे क्वेश्चन भी आया है कि डिराइव द स्टडी स्टेट इक्वेशन ऑफ अ बॉर्डेड प्रोसेस, इसका डेरिवेशन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन आएगा तो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए पहले आप ये ब्लॉक डायग्राम समझ लो। बॉर्डेड मार्कऑफ चैन मॉडल है ये। यहाँ पे मैंने ये बताया 0 1 2 डॉट 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 n-1 एंड n+1, ये क्या है आपके पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एट अ टाइम t, लैम्डा 0 लैम्डा 1 डॉट 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 लैम्डा n-1 लैम्डा n, ये आपके क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। म्यू 0 म्यू 1 डॉट 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 म्यू n+1, ये क्या है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ मैं आपको ये डायग्राम समझाने की कोशिश करूँ, जब डायग्राम आपको समझ आ जाएगा तो आप डेरिवेशन भी इजीली कर लोगे। ये बंदा है जो कॉल किया, ठीक है, उसने जो कॉल किया वो म्यू 0 से किया, म्यू 1 को किया। इस यू जो 1 है, 1 पर्सन जो है, यानी कि जो कस्टमर का नाम 0 है, ये कस्टमर जो है इसका नाम 1 है, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ एक छोटा सा लेके चल रही हूँ। कस्टमर 0 जो है उन्होंने क्या किया, कस्टमर 1 को कॉल किया, लैम्डा 0, उस कॉल का नाम दे दिया हमने लैम्डा 0। उसने बात किया, बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया यानी टर्मिनेट कर दिया, वो म्यू 0 नाम दे दिया। इसी तरह से 1 ने 2 को कॉल किया, डॉट डॉट डॉट, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे n के प्रोसेस पे आ जाओ, n-1 ने कॉल किया n को, फिर बात हो गई, टर्मिनेट कर दिया। n ने कॉल किया n+1 को, बात हो गई और उसको कट कर दिया। अब ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका आपको डेरिवेशन दिखाती हूँ। डेरिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम t डिपेंड ऑन द टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द रेट, यानी कि इनफ्लो में और आउटफ्लो पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम t। ये जो हमारा पी एंड टी है, पी एंड डैश टी है ना, यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम t। ये किसके इक्वल है, हमारा टोटल इनफ्लो एंड टोटल आउटफ्लो रेट के। तो इनफ्लो हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख लो, हम एन स्टेट के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस स्टेट के लिए, फॉर एन स्टेट। एन स्टेट पे आप देख सकते हो, इसके लिए यहाँ से कॉल आ रही हैं, ठीक है, इसके पास यहाँ से कॉल आ रही हैं और एक इसके पास यहाँ से कॉल कट होके आ रही है, ठीक है। दो चीज़ इसके पास दो जगह से, इनफ्लो कितना है, एक यहाँ से इनफ्लो है और एक यहाँ से इनफ्लो है, एन के पास आ रही। आउटफ्लो कितना है, यहाँ से आउटफ्लो है और यहाँ से आउटफ्लो है। हम एन स्टेट के लिए लिख रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर एन है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो पी एन डैश टी इक्वल्स टू पी n-1 टी, आ कौन सा रहा है एन के पॉइंट पे, ये लैम्डा n-1 टी, कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, इसीलिए हमने लिखा पी n-1 टी लैम्डा n-t प्लस, और इनफ्लो क्या है, ये वाला इनफ्लो है, यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, n+1 से आ रहा है, तो पी n+1 टी, फिर क्या आ रहा है, म्यू n+1, ये आ रहा है। ये आपके हो गए इनफ्लो। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इनफ्लो एट अ स्टेट n, माइनस आउटफ्लो के बारे में देख लें, तो आउटफ्लो n से कौन जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक हमारा ये जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी एन टी लैम्डा n प्लस पी एन टी म्यू n, ठीक है। ये हमारा आउटफ्लो हो गया, दो इसमें इनफ्लो है, दो हमारे आउटफ्लो हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में आपकी ये तो सेम है, ये भी सेम है, जो कि हमारा इनफ्लो है। आउटफ्लो में देखिए पी एंड टी, ये हमारा दोनों साइड कॉमन है, तो कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो पी एंड टी को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, लैम्डा एन प्लस म्यू एन, ये हमारा कहलाता है आउटफ्लो एट अ स्टेट एन। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं फॉर स्टेट जीरो, जीरो के स्टेट में देखते हैं। जीरो के स्टेट में जीरो से पहले कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीरो का हम स्टेट में देखें तो एक ही चीज़, एक ही इनफ्लो हो रहा है और एक ही आउटफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो क्या हो रहा है आपका लैम्डा जीरो और आउटफ्लो क्या हो रहा है म्यू जीरो। तो इसका देख लेते हैं। सॉरी यहाँ म्यू वन होगा, जीरो नहीं होगा, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ पे वन होगा, म्यू वन, ठीक है। तो पी जीरो डैश टी, यहाँ जीरो क्यों लिखे हैं क्योंकि हम जीरो स्टेट की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू पहला हमारा जो आउटफ्लो है, सॉरी इनफ्लो है, जीरो के पास इनफ्लो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इनफ्लो क्या है हमारा पी वन टी, यहाँ से आ रहा है, वन से आ रहा है, तो पी वन टी इंटू म्यू वन, यहाँ वन है, ठीक है, म्यू वन माइनस, अब जा क्या रहा है हमारा जीरो से, तो जीरो से आ रहा है पी जीरो टी से क्या जा रहा है लैम्डा जीरो, ये हमारा आउटफ्लो है। जीरो के स्टेट में देखें इनफ्लो हमारा म्यू जीरो है और आउटफ्लो क्या है हमारा लैम्डा जीरो। तो ये मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दिया, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। ये हमारा पी वन टी म्यू वन क्या है हमारा इनफ्लो और ये हमारा है आउटफ्लो। वेयर पी एंड डैश टी क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम टी इन स्टेट एन स्टेट के लिए हमारा ये है, और पी जीरो क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम टी इन स्टेट जीरो, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट वन और स्टेट एन के लिए, स्टेट जीरो के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका कि आर द इक्वेशन ऑफ बर्थ डेथ प्रोसेस एट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पे हमारा बर्थ डेथ प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, वही हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बता रहा है। अब हम देखते हैं आगे। अब मैंने तो आपको ये बता दिया ट्रांजिशन स्टेट पे बर्थ और डेथ प्रोसेस का इक्वेशन क्या है। अब स्टडी स्टेट इक्वेशन पे हमारा बर्थ डेथ प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि मैंने जो पीछे फॉर्मूले बताए हैं सेम वही फॉर्मूला है, बस आप ध्यान से देखो तो टी गायब है। अब टी क्यों गायब है, इसलिए गायब है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। स्टडी स्टेट में क्या होता है कि टाइम में कोई चेंज नहीं होता, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज ही नहीं है तो हम टाइम को क्यों रखें, भैया टाइम तो कांस्टेंट है हमारा, इसलिए हमने टाइम को हटा दिया है, इसलिए यहाँ पे टाइम को हटा दिया गया है। तो आपका जो पहला फर्स्ट इक्वेशन था आप यहाँ देखो, सॉरी ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है और यहाँ टी है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, तीनों जगह से टी को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए टी को रिमूव कर दिया गया है। इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ तो हमें समझ आ रहा है कि टी में टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने टाइम को हटा दिया। बट यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो क्यों लिखा, वहाँ पे तो हमने लिखा था पी एंड डैश टी, तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। आप क्यों किया वो समझिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी टाइम पे कोई अफेक्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ टाइम जब चेंज ही नहीं हो रहा तो कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इस वजह से हमने यहाँ जीरो कर दिया। सेम हमने ये क्या किया है एन स्टेट पे किया है, सेम हम जीरो स्टेट पे करेंगे, टी को रिमूव कर देंगे इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 आर द इक्वेशन ऑफ बर्थ डेथ प्रोसेस एट अ स्टडी स्टेट। बर्थ डेथ प्रोसेस का ये 3 और 4 इक्वेशन जो है वो बर्थ डेथ प्रोसेस का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ स्टडी स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन स्टडी स्टेट इक्वेशन। तो आपको समझ आएगा यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है स्टडी स्टेट इक्वेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी वजह से। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, वही बात मैंने नीचे लिखी हुई है। तो आपको आई होप कि आपको ईजिली समझ आ गया होगा। ये डेरिवेशन, डेरिवेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बस आप डायग्राम समझ जाइए। ट्रांजिशन स्टेट पे जो आपका निकल के आ रहा है वही चीज़ आप स्टडी स्टेट में टी को आप हटा दोगे, आपका वो आ जाएगा स्टडी स्टेट इक्वेशन। याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको याद क्या रखना है, ट्रांजिशन स्टेट का इक्वेशन क्या बना है बर्थ डेथ प्रोसेस के लिए, वो याद रखोगे,
उसको लिखोगे, उसके बाद से यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप टी को हटा दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका डिराइव हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम 5 नंबर में आएगा और आपने इतना छोटा सा डेरिवेशन बता दी है तो कैसे होगा। आप एक बार इसे नोट डाउन करके देखना, 7 नंबर में आएगा एक ही ट्यूब में। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके देखना, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा एक ही ट्यूब में तो डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि आप डिराइव करो स्टडी स्टेट को, आपको बर्थ डेट प्रोसेस भी पूछेगा। तो आप बर्थ डेट प्रोसेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे, उसका डायग्राम बनाओगे, उसमें जो डायग्राम में जो भी पॉइंट्स हो वो लिखोगे, फिर उसके बाद आप डेरिवेशन पे आओगे, डेरिवेशन पे भी आपको ऊपर थोड़ा डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसका एक डायग्राम बनाओगे, फिर उस डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बताओगे, फिर उसके बाद से उसके इक्वेशंस लिखोगे, एन स्टेट पे लिखोगे, जीरो स्टेट पे लिखोगे, फिर स्टडी स्टेट के लिखोगे। तो आप ऐसे अगर करते हो तो आपको मैक्सिमम 3 से 3.5 पेज ईजिली चला जाएगा, क्योंकि मैंने खुद कॉपी में लिख के किया है, तो मैंने खुद कल लिख के देखा था तो ईजिली चला गया, तो 3 से 3.5 पेज चला गया था। और 7 नंबर में अगर तो आप 3 पेज मैक्सिमम होता है लिखना, तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसके आगे को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बर्थ डेट प्रोसेस बताया है, प्योर बर्थ बाकी है, प्योर डेथ बाकी है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो भी बाकी हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब किया करो, आपकी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जो मुझे मोटिवेट करता है, और जब मैं मोटिवेट होंगी तो मैं उतनी मेहनत से आपके लिए चैनल, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए मेरी वीडियो को, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। चलती हूँ मैं, बाय बाय।